अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास लेक्चर नंबर 20 जिसमें हमने सिर्फ 3 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 41 टू 43 तीनों ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी इनको मैं लिखूंगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन सारों में से ये सारे जब वो शॉर्ट क्वेश्चन में लोअर बोर्ड में आ गए, तो आए ज़रा डिस्कस करते हैं। पहला हमारे पास 41 वाला, why second ionization energy of element is higher than the first one। अब किसी भी एलिमेंट की सेकंड आयोनाइजेशन जो एनर्जी होती है वो पहले से ज़्यादा क्यों होती है? पहली बात आपको पता होना चाहिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। हम कहते हैं द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोशन ऑफ एन आइसोलेटेड गैसेस एटम। हम कहते हैं कि हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि किसी भी एटम के आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, जो कि कमजोर इसकी न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन होती है, यानी वो मकदार जो हमें चाहिए होती है एनर्जी की आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, वो हमारे पास क्या कहलाती है? आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। उन्हें कहा कि आपने बताना है कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो पहले की निस्बत ज्यादा क्यों होती है। पहली बात, एक छोटी सी पहले एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 12। ये क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन जब इसमें से अगर निकालना हो तो जो जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, तो जो एनर्जी हमें जो है वो देनी पड़ेगी, हमारे पास आ जाएगी 738 किलो जूल पर मोल। साथ में प्लस लगाते हैं। अब इसी तरह अगर अब इसमें से इसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 11। अगर अब इसी मोनो पॉजिटिव आयन से अगर आप एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो अब आपको जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो आपको देनी पड़ेगी 1450 किलो जूल पर मोल। ये इसकी पहली आयोनाइजेशन एनर्जी है, ये इसकी दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है। अब क्वेश्चन हमारे पास ये था, उन्होंने ये कहा था कि आपने ये बताना है कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा क्यों होती है। पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो हमें 1450 जो किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ी। इसकी रीजन क्या है भाई? रीजन इसकी ये है, जब आप एक किसी मेटल से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो उस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्सेस होती हैं वो बाकी इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा हो जाती हैं, यानी हैवी हो जाती हैं। तो क्या होता है कि जब अट्रैक्शन ज्यादा हो जाती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं तो एक छोटी सी एग्जाम्पल हर जगह पे ही देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक मुर्गी है, उसके पास 5 चूजे हैं। एक चूजा अगर आप चुरा लेते हो बाय चांस, तो आप अगर दूसरा चलाते हो तो आपको डिफिकल्टी होगी, यानी वो काम मुश्किल होगा। रीजन क्योंकि अब मुर्गी की जो अपने चूजों पे अट्रैक्शन जो है वो बढ़ गई है, क्योंकि उसे पता है कि वो उसका एक जो चूजा वो निकल चुका है, वो कोई चुरा के ले गया। अब वो क्या करेगी, अपने दूसरे चूजों के ऊपर जो अपनी अट्रैक्शन बढ़ा देगी। इसी तरह यही सिस्टम होता है एटम की। जब हम बात करते हैं भाई, जब हम एटम की बात करते हैं, जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो अब एटम को फिक्र पड़ जाती है कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो वो क्या करता है, उसका जो न्यूक्लियस होता है एटम का, वो अपने जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे अट्रैक्शन को बढ़ा देता है। मेन रीजन हमारे पास क्या होती है कि जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्सेस होती हैं बाकी इलेक्ट्रॉन्स पे वो बढ़ जाती हैं। इसी वजह से बाकी जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है या तीसरा इस तरह जो इलेक्ट्रॉन निकालना होता है वो क्या हो जाता है, टफ हो जाता है। और टफ होने की वजह से हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, यानी ज्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ती है। ये रीजन है कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो फर्स्ट से ज्यादा होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। व्हाई द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द सोडियम लेस देन दैट ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन जो एनर्जी होती है वो सोडियम से ज्यादा क्यों होती है, या सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम से कम क्यों होती है? तो पहली बात हमने एटॉमिक नंबर पढ़ा हुआ है सोडियम का, कि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, यानी 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन। तो सोडियम के पास आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 11 इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में आ जाएगा। सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है अपने आखिरी शेल में, लेकिन जो आपके पास मैग्नीशियम होता है उसके पास आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसका जो होता है एटॉमिक नंबर वो होता है 12, तो इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
अगर एक ही शेल हो, फॉर एग्जांपल मुराद इसका ये है कि सोडियम के पास में 3 शेल है, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके तीसरे में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर शेल्स अगर दोनों के सेम है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सिर्फ चेंज है उनमें, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वहां ज्यादा होगी जहां पे एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा है। तो इसका मतलब मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है आधी शेल में, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यही रीजन है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होंगी इलेक्ट्रॉन्स की न्यूक्लियस के साथ मैग्नीशियम में वो ज्यादा होंगी सोडियम की निस्बत। अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो आपको पता है ये साइज क्या होगा, छोटा होगा। अट्रैक्शन ज्यादा है तो साइज छोटा, जिसकी वजह से क्या होगा, मैग्नीशियम का साइज होता है वो छोटा होता है। इससे सोडियम से स्मार्ट छोटा होने की वजह से क्या होता है कि जो आरएच एनर्जी की वैल्यूज होती है वो ज्यादा देनी पड़ती हैं, क्योंकि जिसका साइज जितना छोटा, जहां पे अट्रैक्शन ज्यादा, वहां पे एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है। यही रीजन है कि मैग्नीशियम की जो आरएच एनर्जी की वैल्यूज होती है वो ज्यादा होती है सोडियम की निस्बत। अच्छा, भी क्वेश्चन नंबर हमारे पास 43 है, व्हाई डज द बिगर साइज एटम हैव मोर शील्डिंग इफेक्ट। अब मैंने कहा कि आपने बताना है कि साइज बड़ा अगर होगा तो शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा क्यों होगी। पहली बात, शील्डिंग इफेक्ट का भी हमें पता होना चाहिए। शील्डिंग इफेक्ट किसे कहते हैं? अब भाई अब शील्डिंग इफेक्ट ये हमारे पास होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एटम है, मिड में न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, इसके गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। पहले शेल में पता 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फर्स्ट किया हमारे पास ये मैग्नीशियम ही ले लेते हैं, ये हमारे पास मैग्नीशियम है, 12 इलेक्ट्रॉन इसमें। अब भाई अब ये हमारे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये वाले, ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये वाला और एक ये वाला, ये हमारे पास हम इन्हें कहते हैं आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी आरी शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है ये हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन अब इन आरी 2 इलेक्ट्रॉन्स पे कम हो गई, किस वजह से? जो दरमियान में न्यूक्लियस और ब्रूनी शेल के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वजह से। अब यानी दोबारा फिर एक दफा मैं रिपीट करता हूं, ये हमारे पास मिड में न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो होती है वो आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स पे कम हो जाती है। रीजन इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ये 10 इनर इलेक्ट्रॉन हैं इनकी वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है ये लास्ट वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स पे कम हो जाएगी। इस फिनोमेना को शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। मजीद इसको जिस तरह मैंने आयोनाइजेशन का कांसेप्ट समझाया, इस तरह अगर मैं इसकी बात करता हूं तो भाई मैं लिखूंगा, अब ये देखिए जरा शील्डिंग इफेक्ट में एक और तरीके से। अब एक क्लास है, क्लास में फॉर एग्जांपल हमारे पास 6 रो बनी हुई है, यानी 6 कतारें बनी हैं, बच्चे बैठे हुए हैं। तो फॉर एग्जांपल टीचर पढ़ा रहा है, लाइक चले मैं इस तरह यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो सबसे ज्यादा मेरी कंसंट्रेशन किस पे होगी? जो पहली रो है, उसके बाद दूसरी पे, उसके बाद थर्ड पे, जो छठी रो होगी यानी जो 6th रो है उस पे मेरी अट्रैक्शन सबसे कम होगी। अब मेरी अट्रैक्शन 6th पे कम क्यों हुई? क्योंकि जो आगे बच्चे बैठे हुए हैं उन्होंने क्या किया, अट्रैक्शन को, मेरी जो अट्रैक्शन को छठी रो पे कम कर दिया। यही फिनोमेना, यानी वो जो पहले 5 कतारें बैठी हुई थी उन्होंने मेरी अट्रैक्शन को छठी लाइन पे कम कर दिया। इसी चीज को हम क्या कहते हैं? शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। यानी ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को रोक रहे हैं अपने ऊपर ही, और लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन बहुत कम पड़ रही है। इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। अब हमने कहा जितना साइज बड़ा होगा भाई उतने शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा क्यों होगा? अभी हमने बात की साइज बड़ा होगा, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन, इनर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, मैं फ्लोरीन की यहां पे एग्जांपल लेता हूं। उसका ये न्यूक्लियस है, पहला शेल है, उसका दूसरा शेल है, 2 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फ्लोरीन के पास होते हैं वो, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, पहले शेल में 2, दूसरे में 7। अब इस आरी शेल के जो न्यूक्लियस और आरी शेल के दरमियान कितने इनर इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पे सिर्फ 2 इनर इलेक्ट्रॉन है, 1 2। अब यहाँ पे आरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान कितने भाई हमारे पास इनर इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब यहाँ पे इनर इलेक्ट्रॉन 10 है, यहाँ पे इनर इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 है। तो इसका मतलब साइज बड़ा तो शील्डिंग इफेक्ट भी ज्यादा, साइज छोटा तो शील्डिंग इफेक्ट भी कम। तो ये हमारे पास कंसेप्ट था जो हमने आज पढ़ा। 41 to 43 मेरे पास शॉर्ट क्वेश्चन थे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंशाल्लाह तो खत्म, आपको समझ आ गई होगी। मजीद नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।